हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद मेरी हमेशा से यही रहती है कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा चल रही हो, और उम्मीद ये भी साथ में करता हूँ कि आप मेरी इस उम्मीद को भी अच्छे से पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी? आपके लिए कल मैंने एक 2080 प्रिंसिपल 2080 रूल वाली एक वीडियो बनाई थी, और उम्मीद भी करी है कि आपने देख ली होगी। मैं देख रहा हूँ उसके नीचे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बच्चों को काफ़ी सही लगी। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा आपकी। हम रोज़मर्रा की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत कम टाइम देते हैं ऐसे टॉपिक्स को। हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए अर्थमेटिक को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। और आज भी हमारा ये टारगेट होगा कि वन लाइनर्स जल्दी से जल्दी निपटा के हमारे 10 के 10 अर्थमेटिक के सवाल सॉल्व करें। ठीक है, और इसके लिए जल्दी से आप सभी को आना पड़ेगा। फटाफट से आ जाइए, फिर करते हैं आज के इस उम्दा ज़बरदस्त गजब के सेशन की शुरुआत। जो बच्चे आ गए हैं टाइमली, अच्छी बात है। आपको पता है रोज़ाना 12:30 बजे क्लास हो रही है। शायद आपको एक चीज़ का नहीं पता कि रोज़ाना आपकी सुबह 9 बजे भी क्लास हो रही है, और ये फ्री क्लास है, कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है। कल 19 मई को टॉपिक आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और 20 मई को आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आने वाले 2 दिनों के टॉपिक्स हैं। और इस दिन जो क्लास होगी ना, इसमें कुछ खास है। ठीक है, ये फ्राइडे को क्लास होगी, और इसके अंदर ये खास है कि जो बच्चा इस क्लास में, जैसे मैं टेस्ट लूंगा आपका एक एक पोल के साथ, पोल फीचर के साथ आपको ये क्लासेस मिलेंगी। जो बच्चा रैंक 1 पे आएगा उसको अनअकैडमी की 3 महीनों की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, और जो रैंक 2, 3, 4 और 5 पे आएगा, इन चारों को एक एक महीने की अनअकैडमी की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, ऐसा रहने वाला है। तो जो भी बच्चा आएगा, और ये दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए। दोनों में ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, ज़बरदस्त वाले अप्रोच तो होंगे ही होंगे। एक और छोटी सी मेरी तरफ से हेल्प 20 मई वाली क्लास में ये आप सभी के लिए की जाएगी। जो बच्चे आ गए हैं टाइमली, लाइक बटन पर टैप कर दो एक साथ। सभी के सभी बच्चे पूरी एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी के साथ अपने आने का प्रमाण दे दो, और हम फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, चलो जी। आप सभी जानते हो, आपको डेली बेसिस पे जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, पता है ना आपको, डेली बेसिस पे आपको क्वांट की चेकलिस्ट मिल रही हैं, और आप उनको रोजाना सॉल्व करिए, निपटाइए रोज के रोज ही। अर्थमेटिक जब आप पढ़ते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए जीरो मैगजीन से, जीरो बुकलेट से, ये भी आपको दी गई है। हर महीने अभ्यास मैगजीन दी जाती है। कल ही मैंने इस महीने की अभ्यास मैगजीन दी है। एक मेंस लेवल विद्या मैगजीन भी आपको दी जा चुकी है, और क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती रहती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर। और टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम ऐप के अंदर या टेलीग्राम की वेबसाइट पर जाकर सर्च करिए @studyfiedpdf। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, स्टडीफाइड कंटेंट एंड अपडेट्स वाला, जिसके अंदर लगभग 1,13,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हैं। तो आपको वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपके काम की चीज़ है। वहाँ पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज के सेशन में फिर से वही वैसा ही होगा जैसे हुआ था। 5 सवाल एक साथ आएंगे, पांचों सवालों को आपने सॉल्व करना है। टाइम मैं इसका एक साथ दूंगा, और सवालों के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 5 सिंप्लीफिकेशन के सवाल पहले आप करके दिखाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी बच्चों, फटाफट से। अगला सवाल।
अगला सवाल। अगला सवाल। गुरप्रीत टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा भाई मैं, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगला सवाल। तो पांचों सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त किया स्टूडेंट्स ने। देखो यार, हर एक सवाल की अपनी एक जरूरत है, आप उसकी पूरी कर दो बस बात बन जाएगी। जैसे कि 32 का स्क्वायर बच्चों को रटा हुआ होता है, आपको भी रटा रहना चाहिए, बहुत बार यूज होता है। क्या होता है 32 का स्क्वायर, पता है ना आपको? 1024 होता है, सिंपल सी बात। 26 का स्क्वायर सभी को पता है, 676 होता है, बड़ी सिंपल सी बात। जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा? 1700 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा 1700। अब 1700 आपके राइट हैंड साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया आपको? लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिया गया, देखो ये भी है अभी राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इंटू 153। भाई 9 से इसको काट दो, 17 बार कटेगा। 17 से इसको काट दो, 100 बार कटेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस का 10, एक आएगी माइनस का 10। और बड़े आराम से आप इस चीज को कह सकते हो कि दोनों ही वैल्यूज इक्वली करेक्ट होंगी। अब आपके ऑप्शंस में आपको प्लस का 10 दी गई है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल। क्या चाह रहा था वो? 32 का स्क्वायर पता हो, 26 का स्क्वायर पता हो, यही चाह रहा था। 17 का टेबल आता हो, यही चाह रहा था। ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आता है ना आपको। कई बच्चे कहते हैं सर हमसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल बना नहीं। आपने अपने जो फंडामेंटल्स है उनको वीक रखा हुआ है, इस वजह से नहीं बना। रीजन ये है, अब मैंने आपके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स बताए हुए हैं। अगर आपने वो ढंग से पढ़ी हुई है तो इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई पीछे 04 है, 2 का स्क्वायर 04, और ये 25 से 2 कम है, तो पक्की बात है 50 से 2 कम होगी वैल्यू। ठीक है, तो 50 से 2 कम होगी वैल्यू, यानी कि 48 का स्क्वायर है। बाकी स्क्वायर रूट का तरीका भी बताया हुआ है, वो भी लगा सकते थे, कैसे मर्जी लगा देते। घूम फिर के बात ये आती है कि भैया ये 48 है। ठीक है, अब इस सवाल के अप्रोच को समझो। ये तो 220 है, इसका जिक्र बाद में करेंगे। आप इसको देखो, 75 अगर 75% होता तो मैं उसको 3/4 लिख देता हूं। अब 75 है तो मैं इसको लिखूंगा 300/4। इसके साथ ही 48 भी है। तो ये क्या बन गया? क्या निकल के आएगा बच्चों? 4 से काटोगे 12 बार कटेगा, तो ये 3600 आ जाएगी वैल्यू। जी बिल्कुल आ गई। दूसरी तरफ आ जाओ, ये 125 है। ये 125 जो होता है ये 500/4 होता है, और इसके साथ साथ 1000/8 भी होता है। तो मैं इसको ऐसा सोचूंगा, इसको मल्टीप्लाई किया 64 के साथ, तो ये आपको क्या मिला? 8000 मिल गया। मिला कि नहीं मिला बच्चों, बता दो। जब 8000 में से 3600 घटाओगे, इसको उधर भेज दोगे, तो आपके पास 4400 बचेगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा हुआ है? 220 का क्वेश्चन मार्क गुना ये बचा हुआ है। तो काट दो आप इससे, 20 बार कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 20 आएगी। आप में से कितने बच्चों ने कर दी थी ये भी बता दो, जानना चाहूंगा मैं। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें अगर हम अप्लाई कर लें तो सवाल में कोई खासा दम रहता नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब ये सवाल है, फोकस पूरा बना रहे, इंडिविजुअल सारी चीजें बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये, जब भी आपको ऐसे दो नंबर दिखाई दें जिनके बीच में 2 का गैप है, 25 और 27 2 का गैप है, उनको गुना किया गया हो, तो सिंपली आप क्या करें, इन दोनों के बीच वाले नंबर 26 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा दें। ठीक है, ऐसा करना होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे ये 26 में से 1 कम है,
और ये जो है वो 26 में से एक, 26 में एक ज्यादा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो क्या ये हुआ 25 और 27 का प्रोडक्ट किया तो क्या आया 26 का स्क्वायर माइनस 1। सही बात है। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, माइनस 1 करूंगा तो 675 आएगी वैल्यू, बिल्कुल आएगी। 16 का 2 गुना होता है 32। देखो ये जो है ना, ये 11 गुना 2 है 22, 16 का 2 गुना होता है 32, 32 का 11 गुना कितना होगा 3 2, दोनों को लग दिया 32 को, 2 + 3, ये आ जाएगा। ये नंबर्स आ गए। और आ जाओ पीछे, ये क्या होता है, ये तो सबको रटा हुआ होगा अभी तक, तो ये 324 होता है सर। ये सवाल आपके सामने है अभी तक का। अब थोड़ा ध्यान से नोटिस करो चल क्या रहा है इस सवाल में, चल क्या रहा है, ध्यान से देखना। यहां पे देखोगे ना 324, यहां पे देखोगे ना 352, 352 324 के अंदर 28 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है 28 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है 28 का, -28 आएगा। इसकी वजह से क्या आएगा पता है, ये उधर चला जाएगा, इसकी वजह से -22 आएगा। मतलब नेट कितना आ गया माइनस का 50 आ गया। इसमें से 50 माइनस करोगे तो बचेगा क्या 625 बचेगा। 625 किसका स्क्वायर होता है वो ये पूछ रहे हैं भाई। 625 25 का भी स्क्वायर होता है, -25 का भी स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर यहाँ +25 दिया गया, वो -25 भी दे सकता था। हमारा आंसर आएगा 25। बहुत सारे बच्चों ने इसको भी निपटा दिया बड़ी जल्दी से। आ जाओ अगले सवाल पे। इंडिविजुअली चीजों को समझो कि वो आपसे कराना क्या चाह रहा है, बस वही करते जाओ, कोई बड़ी बात है नहीं। अब आपने देखा ये नंबर्स चल रहे हैं, आपने देखा इधर भी कुछ चल रहा है, ये 3 तरह के नंबर्स चल रहे हैं। इधर 171 है। 171 क्या होता है 19 का 9 गुना होता है। मानते हो बात, ये मेरी दिमाग में आई मेरी ये बात, 19 का 9 गुना होता है। मेरे मन में आया कि मैं 9 से कैंसिल क्यों ना कर दूं पूरे क्वेश्चन को, 9 से कैंसिल कर दूं तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना। तो मुझे मिला क्या बदले में, क्या मिला। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं सबसे पहले। बहुत इसमें भी आर्ट है अपने आप में इन दोनों के प्रोडक्ट करने में। 24 का डबल आधा कर दिया 12 आ गया, 45 का डबल कर दिया 90 आ गया। तो ये कितना आया 1080। 1080 का 3 गुना कितना आएगा 3240। 1080 का अगर आप 3 गुना कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा 324, और पीछे 0। उसमें से क्या घटाना है, उसमें से घटाना है आपने 35 का डबल 70, 70 का 21 गुना, 70 का 30 गुना 2100। घटाया, मिला क्या, क्या मिल गया 1140 मिल गया। 1140। इधर से क्या बचा हुआ है 19। 19 का कितना गुना होता है 1140। 19 का 60 गुना होता है 1140। आंसर आ जाएगा 60, बिना झिझके, कोई झिझक नहीं रखनी, समझते जाना है। आगे देखो, ये देखो इसमें कितना प्यारा है, सवाल में कितना प्यार है, आप ये देखो कैसे प्यार। अभी दिखाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 37.5% पता है आपको क्या होता है 3/8 होता है। तो ये क्या होगा, परसेंटेज तो नहीं है, तो ये 300/8 होगा। अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल है आप खुद देखिए, है ना। मानते हो 8 का 4 गुना 32, 4 का 300 गुना 1200 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज हो गई, एक चीज हमने कर ली। उसके बाद आगे बढ़ो। 16.2 क्या होता है, ये 16.2 है क्या, ये है 16 + 0.2 मतलब 1/5। तो ये कितना आ गया 81 + 1, 82/5 आ गया, 82/5 आ गया। ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज और है, ये भी मैंने बताई हुई है, ये भी लगती होती है, बट और बेहतर चीज है हमारे पास। क्या, मैंने सोचा क्यों ना मैं 85 का 16.2 करने की बजाय 16 + 0.2 कर दूं। 85 का 16 गुना कितना आएगा, बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। 85 का डबल 16 का आधा, 170 का 8 गुना। 85 का डबल कितना होगा 170, 16 का आधा कितना होगा 8, बताओ 136 आ जाएगी ये वैल्यू 1360। तो ये प्रोडक्ट आ गया 1360, और 85 का 0.2 टाइम्स मतलब 85 का 1/5 यानी कि 17 आ गया। तो ये आ गया 1377। कितनी आ गई वैल्यू 1377। ठीक है, बढ़िया। इसमें से इसको घटा दिया, कितना बच गया 177, 177। ये 39 जो आएगा इधर जुड़ जाएगा, क्या दे देगा आपको ये 216।
216 किसका क्यूब होता है? 216 6 का, प्लस के 6 का क्यूब होता है। सी ऑप्शन इज द आंसर। हमारा अप्रोच कैसा है वो मायने रखता है। और ये जो चीजें मैं लिख के कर रहा हूं ना, अगर मैं पर्सनली इसको सॉल्व करूं बैठ के, आप मेरे सामने ये सवाल आए, मैं इसका 10% करूंगा पेपर पे। बस मैं यहां पे बहुत ज्यादा कुछ इसलिए लिखता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आप देखें और वही चीज आप भी सोचें, और बार बार आप लिख लिख के सोचेंगे, बार बार लिख लिख के बेशक करेंगे, धीरे धीरे आपका दिमाग उसको उठा लेगा, और दिमाग उसको उठा लेगा, फिर देखिए क्या मजे वाली स्पीड आएगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये 5 सवाल हमने किए। जिनको मजा आ गया, एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप कर देंगे। पूरा ऐसे एनर्जी दिखनी चाहिए एक साथ। जो जो बच्चा लेट आया, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। अगले 5 सवालों पे चलते हैं। अगले 5 सवाल आपके सामने जो हैं वो हैं कौन से टॉपिक के? वो हैं आपके प्यारे टॉपिक के, क्वाड्रेटिक के। तो शुरू होता है आपका समय कुछ इस अंदाज से। अब एक बार रुको, बच्चों के 2 डाउट हैं। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। एक बच्चा पूछ रहा है 37.5 रिपीट कर दो, क्या किया आपने? ये 75 का आधा होता है? होता है ना? 75 150 का आधा होता है, 150/4। तो ये 300 का 1/8 नहीं हो जाएगा? ठीक है, 300 का 1/8 होता है। वैसे नॉर्मली कैसे पता चला भैया? ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना फ्रैक्शन, इससे पता चला कि भाई ये परसेंटेज नीचे चला जाए, इधर चला जाएगा ना, 300/8 बना देगा इसको ये। दूसरा एक बच्चा कहता है 85 का 16 गुना कैसे किया आपने? देखो मैंने क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, मैंने 17 का 8 गुना कर दिया, पीछे एक 0 लगा दी, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, सवालों पे आ जाओ। अब सवालों में रिज्यूम करते हैं जल्दी से, फटाफट से। अगला सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल, रितु मिल जाएगी पीडीएफ, पहले सॉल्व करो जो सामने है उसको। अंतिम सवाल, चलो समय समाप्त हुआ। चलो जी, देखो इसको क्या चल रहा है। पांचों सवाल समझना ध्यान से, बिल्कुल आराम से। x² - 3x = 0, x कॉमन निकाल लो इसमें से। ठीक है, तो इधर x = 0 और x - 3 = 0।
इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, इधर से x की वैल्यू प्लस की 3 आ गई। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक प्लस का 3। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने, एक x की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई 3 प्लस का। इधर देखोगे प्रोडक्ट करके चाहिए 72, क्या चाहिए, प्रोडक्ट करके चाहिए 72, सम करके चाहिए 17, 8 और 9, -8 -9। ठीक है, सम आएगा -17, प्रोडक्ट आएगा +72, साइन रिवर्स कर दिया, +8 +9, ये भी ठीक है यार। अब 2 से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, चाहे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दो ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल जाएगा 0 और 6, तो ऊपर आ गई 0 और 6 वैल्यू, नीचे आ गई 8 और 9। 8 इन दोनों से बड़ा है, 9 इन दोनों से बड़ा है, तो आपका बेसिकली y x से बड़ा है या x y से छोटा है। ठीक है, चाहे डिवाइड भी कर देते, ऊपर 0,3 आ रही थी वैल्यू, नीचे 2 से डिवाइड कर देते तो आ जाती 4 और 4.5। तो 0 इन दोनों से छोटा है, 3 इन दोनों से छोटा है, तो x आपका y से छोटा आ जाता। अगला सवाल ये था, प्रोडक्ट करके चाहिए -3, डिफरेंस करके चाहिए 2, तो 3 और 1 ऐसे नंबर होंगे, +3 और -1 ऐसे नंबर होंगे। +3 में -1 करोगे +2 आएगा, +3 को -1 से गुना करोगे -3 आएगा। ठीक है, बढ़िया। साइन रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 आ जाएगी वैल्यू। प्रोडक्ट 12, सम 7 का, सम 7 का चाहिए, प्रोडक्ट 12 का चाहिए, सम आया 7, प्रोडक्ट आया 12, साइन रिवर्स किया -3 -4 आ गई वैल्यू। ठीक है जी, बढ़िया है। कंपैरिजन करो, -3 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, प्लस का 1 दोनों से बड़ा है। सुनना दोबारा ध्यान से, कंपैरिजन में बच्चे गलती करते हैं, बाकी कर लेते हैं बच्चे, बाकी सब कर लेते हैं, कंपैरिजन में गलती होती है। -3 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, 3 होता तो 4 से छोटा होता, -3 है इसलिए -4 से बड़ा है, -3 के बराबर है, -3 -4 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, तो घूम फिर के आया x y से बड़ा भी है और x y के बराबर भी है, तो आंसर आएगा x > y। बताना जरा बाद में मुझे कितने बच्चों ने ठीक किए हैं सवाल। प्रोडक्ट करके चाहिए 8, डिफरेंस करके चाहिए 7। सुनना मैं क्या बोलता हूं, प्रोडक्ट 4 2 8, प्रोडक्ट करके चाहिए 8, डिफरेंस करके चाहिए 7, ऐसे दो नंबर होंगे 8 और 1। माइनस का 8 और प्लस का 1 लूंगा मैं, क्योंकि यहां पे मुझे चाहिए -8 में +1 करूंगा तब -7 आएगा। ठीक है, साइन रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +8 -1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट करके चाहिए 24, सम करके चाहिए 10, तो 6 का 4 गुना 24, -6 -4, साइन रिवर्स किया +6 +4, ये भी सही है। अब इधर कॉफिशिएंट है 2, तो या तो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर, या नीचे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, बात एक ही है, फर्क कोई पड़ेगा नहीं। तो हमने सोचा नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा बढ़िया है, तो +8 + 1 आई वैल्यू, +8 -1 आई वैल्यू, नीचे आई वैल्यू +12 +8। अब प्लस का 8 इससे छोटा, इसके बराबर, -1 दोनों से छोटा, तो x, दोबारा सुन लो एक बार, +8 इससे छोटा, इससे बराबर, x y से छोटा, y के बराबर, y x जो है वो y से छोटा, तो x या तो y से छोटा है या y के बराबर है। द आंसर विल बी दिस, x <= y। डी ऑप्शन इज द आंसर। मूव करते हुए पिछले सवाल पे, ये किया बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़। 16 का 35 गुना कितना होता है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, ये होता है 560 होता है। क्या होता है, 560। तो भैया प्रोडक्ट करके चाहिए 560, सम करके चाहिए 48, तो भैया 560 28 और 20 को गुना करके भी तो आता है, 28 का डबल 56 होता है, 28 का डबल 56 होता है, तो 28 का 20 टाइम्स 560 होगा। आ रही है ना समझ में बात, थोड़ी बहुत आ रही है, पक्की बात है। 16 का 35 टाइम्स कितना होता है, 560। 35 और 16 प्रोडक्ट किया 560, हमें सम चाहिए 48 का, 28 और 20 का प्रोडक्ट भी तो 560 आता है, तो हमें मिल गया 28 और 20, तो -28
-20 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इनका सम है -48, प्रोडक्ट तो प्लस का आएगा ही आएगा। साइन रिवर्स किया तो आया +28, +20, सही है यार, बढ़िया है। +28 +20 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, समझो। प्रोडक्ट करके चाहिए 60, सम करके चाहिए -16, -10 -6, सम आएगा -16, प्रोडक्ट आएगा +60, -10 -6 का साइन रिवर्स किया आया +10 +6, ये भी ठीक है। कॉफिशिएंट पे आ जाओ, कॉफिशिएंट्स में से कुछ कट रहा होता है ना तो काट लेते हैं। 4 से काटा 4 आया, 4 से काटा 1 आया, तो नीचे तो 1 है, सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर 4 है, तो या तो ऊपर कर दो 4 से डिवाइड, जो कि हो भी रहा है, कर दो, या नीचे कर दो 4 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिया, कर भी सकते थे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक ही बात होती है। तो x की वैल्यू आ गई 7 और 5, y की वैल्यू आ गई 10 और 6, तो 7 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ओहो, 7 10 से छोटा है, 6 से बड़ा है, मतलब 7 10 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से छोटा है। 7 6 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से बड़ा है, मतलब एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई से बड़ा भी है, दोनों बातें हो नहीं सकती, तो रिलेशन कोई हो नहीं सकता, रिश्ता इनका कुछ कहला नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए, प्रोडक्ट चाहिए 72 का, सम चाहिए -18, सुनो सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो। प्रोडक्ट चाहिए 72 का, सम चाहिए -18, तो 12 का 6 गुना होता है 72, तो -12 -6, इनका सम आएगा -18, प्रोडक्ट आएगा +72, साइन रिवर्स किया तो हमें क्या मिला, +12 और +6, ये मिल गई वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट 3 का, सम 4 का चाहिए, तो +3 +1, इन सॉरी तो रूट ही आ जाएंगे ना सीधा, -3 -1, सम आएगा इनका -4, प्रोडक्ट आएगा प्लस का 3, साइन रिवर्स किया तो आ गया +3 +1, तो 9 है यहाँ पे कॉफिशिएंट, या तो ऊपर 9 से डिवाइड कर दो, करोगे तो डेसिमल आएगा, उससे बढ़िया क्या है, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बातों से फर्क कोई पड़ता नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 और 6, यहाँ पे क्या आएगा 27 और 9, ठीक है, बढ़िया है जी। तो 12 इससे छोटा, इससे बड़ा, अगेन वही बात हो गई, 12 27 से छोटा है, 12 9 से बड़ा है, दोनों बातें हो नहीं सकती, तो रिश्ता कोई हो नहीं सकता, बात खत्म। अब हम आएंगे अरिथमेटिक सेक्शन के ऊपर। मजा आया, मजा आया कि नहीं, बता तो दो लाइव चैट में, जल्दी से बता दो, ठीक है। एक जरूरी सूचना आप सभी को देना चाहूंगा मैं, एक जरूरी सूचना आप सभी को देना चाहूंगा, आज आपका बैंक एश्योर का, आपको पता है ना बैंक एश्योर के बारे में, अनअकैडमी ने आप सभी के लिए लॉन्च किया हुआ बैंक एश्योर, ठीक है। ये बैंक एश्योर क्या है कि अगर आप 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो, 16 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो, बात मे की हो रही है, तो उन बच्चों को आगे, और वो भी खासकर 1 साल वालों के लिए, 1 साल और 2 साल वालों के लिए, अगर कोई 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेता है और मान लो 1 साल के अंदर उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो अनअकैडमी उसको 6 महीने की एक्सटेंशन देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको, जैसे कि एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, 250 आवर्स ऑफ वॉच टाइम होना चाहिए, मतलब बेसिक सी चीजें कि मतलब आपने पढ़ाई की है, वॉच टाइम होगा मतलब पढ़ाई की है, टेस्ट दिए होने चाहिए, तो बेसिक कुछ कंडीशंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप सभी को ये मिल जाएगा, और इसके साथ ही 16 से 19 के बीच में आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, TT10 कोड के साथ। ये बैंक एश्योर और ये बैंक एश्योर और 20% ऑफ दोनों एक साथ मिल जाएंगे अगर आप TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो कोड बड़ा स्पेशल है, ध्यान रखिएगा इसको। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का क्या मतलब होता है, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब होता है जितने भी टीचर अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं ना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सारे टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। जितने भी मेरे कोर्सेज हो चुके हैं और जितने होने वाले हैं उन सभी की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। कल हमने क्या किया था, 2-2 क्वेश्चन किए थे ना अरिथमेटिक के, आज हम 3-3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक साथ दूंगा, तो सबने सॉल्व करने हैं। पहला सवाल आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब, समय शुरू होता है अब।
अगला सवाल। अगला सवाल। प्रशांत पहले प्री वाली तो पढ़ लो, क्वांटम 7.0 चल रहा है, वो तो पढ़ लो पहले, उसमें ही कराऊंगा मेंस वाली भी। तो अब समझो, मान लो ये सवाल है, आपको पता है कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, आपको मैं दिखाऊं क्या, ताकि ये सवाल ज़्यादा अच्छे से आप समझ सको। आपको मैं कार्ड्स अगर दिखाऊं ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 52 डेक ऑफ कार्ड्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कार्ड्स कैसे दिखाई देते हैं, ज़रा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आए। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मैं इसके अंदर आपको करके दिखा देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन फिर ना डाउटफुल ही रह जाएगा ज़्यादातर बच्चों का, क्वेश्चन डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो इसने क्या बोला है, इस सवाल के अंदर आपको क्या बोला है, कहता सबसे पहली चीज़ ना, आप 52 पत्ते हैं ना आपके पास, तो 52 पत्तों में से ना कुछ पत्ते हटा दो। कौन कौन से पत्ते हटाओगे, उसने आपको बोला है कि 52 पत्तों में से ना आप 4 और 5 के मल्टीपल हटा दो। 52 पत्तों में 4 और 5 के मल्टीपल कौन से होंगे, 4 का मल्टीपल एक तो ये होगा और एक ये होगा, 5 का मल्टीपल एक ये होगा और एक ये होगा। तो 4 पत्ते एक सूट से निकल जाएंगे, 4 पत्ते एक सूट से निकल गए, 4 सूट से कुल मिला के 16 पत्ते निकल जाएंगे। जी बढ़िया, 16 पत्ते निकल गए। तो 52 पत्तों में से 16 पत्ते चले गए, 34 पत्ते रह गए, ठीक है, सॉरी 36 पत्ते रह गए, 36 पत्ते रह गए, 36, ठीक है बढ़िया। अब 36 कार्ड रह गए हैं, उसमें से कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर आप एक कार्ड निकालें, एक कार्ड निकाल रहे हैं आप, मतलब उन 36 पत्तों में से आपने सिर्फ एक कार्ड निकाला है, ठीक है, कहता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वीन हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। कहता है वो क्वीन हो या फिर 3 का मल्टीपल हो, ये बताना है आपने। तो बच्चों क्वीन कितनी है, क्वीन 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 क्वीन, 4 क्वीन है, ठीक है, और 3 के मल्टीपल कितने हैं, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, एक में 3 है 3 के मल्टीपल, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 3 12, और क्वीन कितनी है 4। तो इन 16 पत्तों में से कोई एक पत्ता वो होना चाहिए, 16 पत्तों में से कोई एक पत्ता वो होना चाहिए। तो 16C1, तो ये कितना आ जाएगा, 16/36 आ जाएगा।
4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 9, प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9। बताओ समझ आया? समझ में आया बच्चों? बता दो एक बार सारे एक साथ। शाबाश। पिछले सवाल पे आ जाओ। कहते हैं टोटल प्रॉफिट हुआ 17,440 रुपए का। सुनना मेरी बात ध्यान से, 17,440 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसमें से कहता है पी क्यू आर 3 लोग हैं। पी को मिला 5,280 रुपए, आर को मिला 5,760 रुपए। इन दोनों का जोड़ना है एक बार। 10,900, आप 240 निकाल लो, इसको 240, इसको एक बार 240 सोचो दिमाग में ना, ऐसे सोचा करो, दिमाग में ऐसे सोचा करो, ठीक है? इसको ऐसा सोचा मैंने, तो 5,240, 5,760, ये 11,000 हो गया, 11,040 रुपए हो गए इनके मिला के। इनके मिला के कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो 11,040 रुपए हो गए। तो 17,440 में से 11,440 घटाना है आपने, तो ये 6400 बच जाएंगे, 6400 बच जाएंगे, तो 6400 मिलेगा क्यू को। अब कहने को तो रेशो निकाल लोगे, इसकी रेशो निकाल लेनी चाहिए कहने को, पर मैं नहीं निकालूंगा। पता क्यों नहीं निकालूंगा? अभी बताता हूं क्यों काटना है बैठ के, क्यों इतना लेंदी काम करना है। आप इसी को मान लो कि ये प्रॉफिट की रेशो है, ठीक है? ये क्या है? प्रॉफिट की रेशो, आप इसको ये मान लो, ठीक है? टाइम की रेशो इन्होंने आपको दे दी क्या? टाइम की रेशो कहता है पी क्यू आर की टाइम की रेशो है 3, 5, 4। 3, 5, 4 की रेशो है पी क्यू आर की, ठीक है? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कहता है कॉन्सेप्ट सुनो मेरा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको प्रॉफिट की रेशो निकालनी है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से गुना करते हो। अगर आपको टाइम की रेशो निकालनी है ना, तो आप प्रॉफिट की रेशो को इन्वेस्टमेंट की रेशो से डिवाइड करते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालनी होती है तो आप प्रॉफिट की रेशो को टाइम की रेशो से डिवाइड करते हो। अपने पास प्रॉफिट की रेशो है, जी हाँ। अपने पास टाइम की रेशो है, जी हाँ। तो हम सीधा सीधा प्रॉफिट की रेशो को टाइम की रेशो से डिवाइड क्यों नहीं कर देते? तो यहां डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके रेशो निकाल लो, ज्यादा बढ़िया। डिवाइड करके रेशो निकाल लो, ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया आपने तो 1760 आ जाएगी वैल्यू। इधर 5 से डिवाइड किया आपने तो 1280 आ जाएगी वैल्यू। और इधर 4 से डिवाइड किया आपने 1440 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है? तो 0 0 0 कट गए और 16 से ही कट रहा है आई थिंक, है ना? तो 11, 8 और 9 रेशो क्या आ गई? 11, 8 और 9। तो हमारे पास प्रॉफिट की रेशो आ गई 11, 8 और 9। पी क्यू आर के प्रॉफिट की रेशो आ गई 11, 8 और 9। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आपने देखा कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू बताना है। अगर पी की इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैंने वो तो लिख दिया ना, इसको प्रॉफिट तो नहीं लिख दिया ना? नहीं नहीं, हाँ ठीक है। इन्वेस्टमेंट की रेशो आई है वो 11, 8, 9 की, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट की रेशो को टाइम की रेशो से डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट की रेशो मिलेगी आपको। अब वो कहता है कि क्यू की इन्वेस्टमेंट बताओ अगर पी की इन्वेस्टमेंट 8800 है तो 8 यूनिट की, एक सेकेंड, पी की इन्वेस्टमेंट 8800 है तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 8800, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 गुना 800 यानी कि 6400 रुपए। तो 6400 ये आ गया। बहुत सही, 6400 आंसर आ गया इसका। और इससे पिछला सवाल जो था वो क्या था? कहता है 24 लड़के किसी काम को करते हैं, 24 लड़के किसी काम को करते हैं 12 घंटे लेते हैं। 18 लड़कियां किसी काम को करती हैं 6 घंटे में 50% काम करती हैं। 6 घंटे में 50% काम करती हैं, 6 घंटे में आधा काम करती हैं, तो पूरा काम 12 घंटे में करेंगी। तो बच्चों 24 लड़के भी 12 घंटे में पूरा काम करते हैं, 18 लड़कियां भी 12 घंटे में पूरा काम करती हैं। मतलब इसका यह हुआ कि 24 लड़कों और 18 लड़कियों की एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है, ये बात क्लियर है।
तो 6 से काटा, 6 से काटा 4 बार कटा, 6 से काटा 3 बार कटा, तो बॉय बाय गर्ल क्या आ गया 3/4। ठीक है, 3/4 आ गई वैल्यू, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई आपके पास। अब वो कहते हैं कि 6 बॉयज 9 गर्ल्स टू कंप्लीट 62% मोर वर्क आपने बताना है। सबसे पहले टोटल वर्क कितना है, एक बॉय 3 यूनिट काम करता है, तो 24 बॉयज कितना काम करेंगे, इतना 72 यूनिट, 12 घंटे में कितना काम कर लेंगे, इतना। ये आपका टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। किनसे कराना है, 6 बॉयज से, एक बॉय करता है 3 यूनिट काम, 9 गर्ल से, एक गर्ल करती है 4 यूनिट काम। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18, और ये आ गया 36, 18 प्लस 36 यानी कि 54, 54 यूनिट्स काम हो रहा है। ठीक है, अब समझो, यहां से खेल शुरू होता है, यहां से कैलकुलेशन अच्छी है इस सवाल की। ठीक है, समझना ध्यान से। तो यहां पे बोल रहा है कि काम कराना है, ये टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 3 इंटू 24, 3 इंटू 24 इंटू 12, ये टोटल वर्क है। और आपने रोजाना आपका वहां कितना काम हो रहा है, 54 यूनिट काम हो रहा है। तो मान लो अगर टोटल काम कराना होता तो कितना समय लग जाता, मान लो टोटल काम कराना होता 54 यूनिट, तो कितना समय लग जाता, 3 से काटो 18 बार कटेगा, 6 से काटा तो 3 बार कटा, 4 बार कटा, 3 से काटा 4 बार कटा, 16 दिन लग जाते। पूरा काम कराना होता तो 16 दिन लग जाते। वो कहते पूरा नहीं कराना ना, पूरा नहीं कराना, कहां गया कहां गया कहां गया, पूरा नहीं कराना, पूरे से 62% ज्यादा कराना है, 62% मोर वर्क कराना है, 62% मोर वर्क कराना है। तो भाई जब कोई वैल्यू 62% बढ़ जाए, देखो 62% ज्यादा काम कराना है तो 62% ज्यादा दिन लगेंगे, मतलब 162% दिन लगेंगे, 162% मतलब 162/100 दिन लगेंगे एक्स्ट्रा। बस ये निकाल लो, 16 का 16 गुना होता है 256, तो 16 का 160 गुना हो जाएगा इतना, 16 का 2 गुना होता है 32, सो यू विल गेट 2592, 2592/100 तो है ही, तो 25.92 डेज लग जाएंगे। अब आपके हाथ में है कैलकुलेशन कितनी प्यारी बनाते हो आप, लेंदी करते हो कि कैलकुलेशन प्यारी बनाते हो, आपके हाथ में है। आर्स मतलब डेज नहीं, आर्स लग जाएंगे। कॉम्प्लिकेट नहीं करनी होती कैलकुलेशन, हमारे हाथ में है कि हम उसको कितना प्यारा बनाएंगे, हमारे हाथ में, ये चीज़ हमारे हाथ में है। ये वाला सवाल एक बार क्विक समझ लो दोबारा। 24 लड़के 12 घंटों में काम करते हैं, 18 लड़कियां 6 घंटों में आधा काम कर रही थी, तो मैंने बोला 18 लड़कियां 6 घंटों में आधा काम कर रही हैं तो पूरा काम 12 घंटों में करेंगी। अगर 24 लड़के भी 12 घंटों में पूरा काम करते हैं, 18 लड़कियां भी 12 घंटों में पूरा काम करती हैं, दोनों बराबर टाइम ले रही हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। जितना काम 24 लड़के और करेंगे उतनी 18 लड़कियां करेंगी। इससे मुझे बॉयज और गर्ल्स की रेशियो पता चल गई आपस में कितनी है एफिशिएंसी की। तो एक बॉय काम करता है 3 यूनिट, एक गर्ल काम करती है 4 यूनिट। तो एक बॉय अगर 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 24 लड़के कितना करेंगे, 24 का 3 गुना, और 12 दिन में 12 घंटों में कितना करेंगे, 12 का गुना कर दो। मैं बार बार दिन बोल रहा हूँ, इसके अंदर आर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो थोड़ा सा आदत बनी हुई है डेज बोलने की तो मुंह से निकल जाता है, आर्स है इसके अंदर। तो टोटल काम इतना है। अब ये काम कराना किससे है, 6 लड़कों और 3 लड़कियों से। एक लड़का करता है 3 यूनिट काम, 6 लड़के करेंगे 18 यूनिट काम। 9 लड़कियां कितना काम करेंगी, एक लड़की करती है 4 यूनिट काम, 9 लड़कियां करेंगी 36 यूनिट काम। ठीक है, तो 18 प्लस 36, 18 प्लस 36 मतलब 54 यूनिट काम होगा। कितना काम होगा, 54 यूनिट। तो अगर इतना काम है और रोजाना 54 यूनिट काम हो रहा है तो 16 दिन में काम हो जाएगा। बट हमने पूरा काम नहीं कराना, पूरे से भी ज्यादा कराना है, 62% ज्यादा काम कराना है। तो 62% ज्यादा काम कराना है तो 62% ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब 162% टाइम लगेगा। 162% मतलब 60, 162/100। सॉल्व कर लिया, सिंपल सा था, आंसर तैयार आ गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए अगले सवालों की तरफ, रुकना नहीं है सभी बच्चे, फटाफट से करके दिखाएंगे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले सवाल के लिए आपका समय आरंभ होता है अब।
चलो देख लो इसको पहले। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5,000 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए। 20% मतलब 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन, मतलब 5 रुपये बन जाएंगे 6 रुपये 1 सालों में। तो 3 साल में ये बन जाएगा 5 क्यूब से 6 क्यूब, मतलब 3 सालों में अगर 125 का निवेश करोगे तो वो 216 बन जाएंगे। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। हमें इंटरेस्ट देखना है यहाँ पे कितना है। इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 91 का इंटरेस्ट आ रहा है, 91 का इंटरेस्ट आ रहा है। सॉल्व कर लो, 91/125 ऐसे आंसर निकाल लो। बट आपको ना आइडियली पता होना चाहिए यहाँ पे कि कितना इंटरेस्ट आता है, इससे फायदा होगा आपको। कैसे? देखो, आपको पता है कि 1 साल में 20% इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, 5 से 6 रुपये हो जाएंगे। 2 साल में 20+20+20 × 20/100 यानी कि 44% इंटरेस्ट आता है। और मैंने 2 दिन पहले क्लास में बताया भी था कि जब 3 सालों की बारी होती है तो 27.8% इंटरेस्ट आता है। पता होना चाहिए आपको। ये कैसे निकलता है भाई? 1 साल में 20% इंटरेस्ट आया, 10 से 12 हो गया पैसा। 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, तो कुल मिला के 3 साल में 1,000 रुपये जो थे वो बन गए 1,728 रुपये। मतलब इंटरेस्ट आ गया 728 का, 728 का इंटरेस्ट 1,000 पे, तो ओवरऑल 72.8% इंटरेस्ट आ गया। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। 72.8% किसका? 5,000 का। 72.8% किसका? 5,000 का। तो परसेंटेज और डेसिमल से 1,000 नीचे आएगा और ये कट जाएगा। 728 का 5 गुना करना है मुझे, तो कितना आ जाएगा? 350 + 14। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। ये बता, अमाउंट अर्नड है या इंटरेस्ट अर्नड है? चलो दोनों रख के देख लेंगे। मेरे को अमाउंट लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये 191% आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो अमाउंट। ठीक है, चलो देखते हैं। 728 का 5 गुना किया तो कितना आ गया? 3500 + 140, 3640। 3640 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। अब ये तो 91 का 4 टाइम्स होता है, 40 टाइम्स होता है। इसको या तो इंटरेस्ट है, ये अमाउंट नहीं है यार। ये इंटरेस्ट कर दो इसको, ठीक है, इंटरेस्ट कर दो इसको। तो कहता है ये जो इंटरेस्ट आया, यही सेम इंटरेस्ट आया 7 सालों में स्कीम बी में। तो 13% के हिसाब से 7 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। तो पहले साल भी 13%, दूसरे साल भी 13%, तीसरे साल भी 13%, 7 सालों तक 13%, तो कुल मिला के आ गया 91% इंटरेस्ट। तो 91% की वैल्यू कितनी आ गई? 3640। तो 1% की वैल्यू आ गई 40। तो 100% की वैल्यू आ गई 100 गुना 40, यानी कि 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज। ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल बी का। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? बताओ। अगला सवाल करेंगे जल्दी से, सारे के सारे बच्चे फटाफट से। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मार्क प्राइस दोनों का ये है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस बताओ। वाह वाह वाह, क्या सवाल है, वाह क्या सवाल है, जल्दी बताओ। करो मेरे भाई, जल्दी सॉल्व करो। तो समय की नाजुकता को समझते हुए मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है कुछ ऐसा कि भाई 20% का डिस्काउंट, आपका मार्क प्राइस था
उस पर 20% का ऑफ दिया, फिर ऑफ दिया 16% का, फिर जो वैल्यू आई उसको और कम कर दिया 15% से। तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है देखो, ओवरऑल देखोगे तो ये वैल्यू 1/5 कम हो गई, यहाँ पे 4/25 कम हो गई, इधर 3/20 कम हो गई। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 16% क्या होता है 4% का 4 गुना, तो 1/25 का 4 गुना मतलब 4/25। 15% क्या होता है 5% का 3 गुना, 1/20 का 3 गुना 3/20। तो 1/5 से वैल्यू कम हो गई, 5 पे 1 की कमी आ गई, 4 हो गई वैल्यू। 4/25 से वैल्यू कम हो गई, 25 पे 4 की कमी आ गई, 21 हो गई वैल्यू। और उसके बाद 3/20 से वैल्यू कम हो गई, 20 पे 3 की कमी आ गई, और ये वैल्यू हो गई 17। जी बहुत बढ़िया जी। अब कुछ कट रहा है लेफ्ट राइट में? कुछ नहीं कट रहा, ज़्यादा कुछ मेजर नहीं कट रहा, ये कट रहा है बस। तो इसको क्या ही काटोगे, छोड़ो रहने दो, ये काट दें, चलो काट देते हैं। 5 बार कट गया ये। 25 का 25 गुना 625 आ गई वैल्यू, और 17 का 21 गुना करोगे तो 340 प्लस 17 357 आ जाएगी वैल्यू। तो पहली कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो 625 अगर हमारा मार्क प्राइस था, तो पहली कंडीशन के हिसाब से 357 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 24% और 25% का डिस्काउंट फिर सक्सेसिव दिया जाएगा। दोबारा ये सब मत लगाओ, दोबारा ये सब मत लगाओ, दोबारा क्या करो, 625 आ गया ना, उस 625 के हिसाब से उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा इसको मैं, इसके आपको मैं, एक तरीका तो ये कर रहे हो, दूसरा तरीका और सुन लो। आपके पास 625 आ गया ना, उस 625 का आप क्या करो, आपको पता है एक तो 24% का डिस्काउंट देना है, 24% का डिस्काउंट दे दोगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 24% मतलब 4% का 6 गुना 6/25, तो 25 पे 6 की कमी आ गई, 25 पे 6 की कमी आ गई तो 1 माइनस 6/25, ये कितना हो जाएगा 19/25 हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद 25% का डिस्काउंट दे दोगे, 1/4 का डिस्काउंट दे दोगे तो 1 माइनस 1/4 3/4 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो इधर 25 से काट दी, 25 बार कट गई वैल्यू। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, यहां से एक वैल्यू आ जाएगी, उधर से एक वैल्यू आ गई थी, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दोगे, उसको इक्वेट कर दो 20,000 के रिस्पेक्ट में। फर्क नहीं करना, क्यों? क्योंकि बच्चों हम यही बात भूल जाते हैं कि ऐसा तब किया जाता है जब हमें कोई वैल्यू बाद वाली दी हुई होती है, यही वो हमको डिफरेंस दे के अगर प्रिंसिपल पूछता तो हम ऐसा करते ना, लाइको अब तो उसने प्रिंसिपल ही दे दिया सीधा। तो एक तरफ आपको प्रिंसिपल पता है, एक तरफ 20,000, दोनों तरफ 20,000 है, दोनों तरफ 20,000 प्रिंसिपल है, तो उस हिसाब से अगर आप ऑपरेट करोगे, 20% का डिस्काउंट, 1/5 का डिस्काउंट, 1/5 का डिस्काउंट होगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 हो जाएगी। फिर अगर आप देखोगे 16% का डिस्काउंट, 4/25 का डिस्काउंट होगा तो 1 माइनस 4/25, आपकी वैल्यू 25/25 हो जाएगी, 21/25 हो जाएगी। और उसके बाद देखोगे आप तो 15% का डिस्काउंट, 3/20 का डिस्काउंट, तो 1 माइनस 3/20 आपकी वैल्यू 17/20 हो जाएगी। इसी तरीके से 24% का डिस्काउंट, 6/25 का डिस्काउंट, तो आपकी वैल्यू 19/25 हो जाएगी। फिर 1/4 का डिस्काउंट, तो आपकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो ये दोनों आपको सेलिंग प्राइस देंगे, ये आपको दोनों क्या देंगे, सेलिंग प्राइस देंगे। अब ये देखो, ये 100 होता है, 100 से 2 जीरो कट गई, 25 का 8 गुना होता है ये 200, मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। इधर देखोगे 25 का 4 गुना होता है 100, तो ये 2 जीरो कट गई, फिनिश, सवाल खत्म। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, आप कॉमन लेके भी कर सकते हो क्योंकि डिफरेंस निकालना है। बाकी देखो 57, 57 का डबल होता है 114, तो ये 2 जीरो लग गई, 11,400 यहाँ पे आ गई वैल्यू। यहाँ देखोगे तो 8 का 4 गुना होता है 32, 32 का 21 गुना अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 640 प्लस 32, 672 आ गई वैल्यू, उसका 17 गुना कर दो। ठीक है, यही चल रहा है, तो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ इस तरीके से। तो ये क्या आ रहा है, ये वही आ रही है आई थिंक वैल्यू
11,424, 11,424, 11,400, डिफरेंस आ जाएगा 24 का। ठीक है, ऐसे कर दो, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी 15 + 16 240 2.4 और दो, समझ गए? तो इस तरीके से करना था। तो डायरेक्टली आप लगाओ इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्टली आप लगाओ इसके अंदर, आपको क्योंकि उसने बेस वैल्यू दे दी है, आपको मार्क प्राइस 20,000 दे दिया है उसने। ठीक है, तो क्या होता है इसमें परसेंटेज चेंज का एक मेरा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, परसेंटेज चेंज के ऊपर। परसेंटेज चेंज वाला वो टॉपिक देख लो। ये जिनको नहीं पता ना, ये 1 - 1/5, 1 - 4/6 25 कैसे किया है, वहाँ पढ़ाया हुआ है बहुत आराम से। तो जब एक वैल्यू को 20% से घटाते हो तो वो 1 - 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1 - 1/5 अपने आप की 4/5 हो जाती है। ये कुछ इस तरीके से हुआ, जब किसी वैल्यू को 20% से घटाया तो अपने आप की 100 - 20% यानी कि 80% हो गई। 80% की वैल्यू भी तो 4/5 होती है। अर्थमेटिक बहुत गहरी चीज है, आनी चाहिए सबको। कल वाला डाउट कह रहे थे कुछ बच्चे, कल वाला क्वेश्चन डाउट है। ऐसे करता हूँ, आज वाला एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर आज वाला और कल वाला इकट्ठा कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज वाला आपका जो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन तो ये होमवर्क है, देख लो देख लो देख लो। एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, देख लो इसको भी। ये ना, ये इसको नीचे कर देता हूँ। देख लिया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देख लो, और आपका एक सवाल जो है ये वाला होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क है आपके। इसके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे आप सबसे। आज वाले दोनों, कल वाले दोनों इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। सेशन ये वाला यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लासेस आपकी रेगुलर हो रही हैं। जो बच्चे पेड प्लेटफॉर्म पे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट फ्री क्लासेस वो कोई भी मिस ना करें। आपकी 2 फ्री क्लासेस होती हैं, सुबह 9 बजे होती है एक क्लास, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके, जाओ आप एनरोल कर लो उसके अंदर। कल की सुबह की 9 बजे वाली क्लास, परसों की सुबह की 9 बजे वाली क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, जिसकी बात मैंने बिल्कुल क्लास के शुरू में की थी। ये जो बात की थी ना मैंने, ये वाली क्लासेस की, ये जो 2 क्लासेस की मैंने बात की थी, इन दोनों क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, 9 बजे वाली क्लास के। और 12:30 बजे भी क्लास हो रही है आपकी। एटलीस्ट फ्री क्लास तो कोई मिस ना करो आप। अफोर्ड नहीं कर सकते, बढ़िया है, ऐसे टारगेट करो। जो अफोर्ड कर सकते हैं पेड सब्सक्रिप्शन, उनको ये बैंक एश्योर जो चल रहा है 3 दिन के लिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी बैंक एश्योर ले लो, और कोड यूज करना आप TT10, ताकि आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाए इन 3 दिनों के अंदर अंदर। अगर आप लोगे तो ये कोड 20% का डिस्काउंट देगा। इसके साथ साथ आपको बैंक एश्योर वाली फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर 1 साल में या 2 साल में सिलेक्शन नहीं होता तो 6 महीने एक्स्ट्रा, बशर्ते आपने सब क्लासेस और टेस्ट वेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करते रहिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में अभी मिल जाएगी।